अभी जो नेक्स्ट हम लोगों को देखना है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, देखो हमारे पास तीन टाइप के ऑपरेशन पॉसिबल हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसमें हमारे पास तीन ही ऑपरेशन पॉसिबल है। ये मान लो मेरा एक मैट्रिक्स है A11 A21 A31 A12 A22 अरे यार ये क्या हो रहा है, A13 A22 A23 A32 A33, ये मैट्रिक्स A है मान लो। तो इसमें मेरे पास तीन रो हैं, तीन कॉलम है, वो सेकेंडरी मैटर है। हमारे पास तीन ऑपरेशन पॉसिबल है। क्या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अभी रो ऑपरेशंस की बात करता हूँ, केवल रो के साथ जो कर सकते हैं। तो ये मेरा R1 दिख रहा है, ये R2 दिख रहा है, ये R3 दिख रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, रोज को एक्सचेंज कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, R1 जो है वो R2 की जगह पे चले जाएगा और R2 जो है वो R1 की जगह पे चले जाएगा। तो ये मेरा पहला ऑपरेशन है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसमें मैं क्या करूँगा, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूंगा। ठीक है। अब दूसरा जो मेरे पास ऑपरेशन है ना, वो ये है कि मैं किसी भी एक पर्टिकुलर रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अगर बोला R1 गोज टू 2R1, तो क्या होगा, R1 में जो तीन एलिमेंट्स यहाँ दिख रहे हैं, तीन या अगर 4 क्रॉस होता तो 4 होता तो 4 होते, तो R1 रो 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैं कोई आर्बिट्री कांस्टेंट के भी ले सकता हूँ तो वो के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बस ध्यान ही रखना है के शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये हमारा दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब जो तीसरा ऑपरेशन है, ये हम लोगों को यहाँ पे इनवर्स फाइंड करने में सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर रो में, मान लो R2 में, मैं R2 में कोई भी बाकी रो में से कोई भी एक को किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। या मैं ऐड ही बोलूँ, सब्ट्रैक्ट क्यों बोल रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन इज अ फॉर्म ऑफ एडिशन ओनली। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, R1 प्लस समथिंग के R3, इस टाइप के ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। मतलब किसी भी रो में बाकी किसी अदर रो को एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ये तीन हमारे पास ऑपरेशन है। मैंने अभी सिर्फ रो की बात की, क्या हम कॉलम में कर सकते हैं? कर सकते हो भाई। तो ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो ऐसा कर सकते हो, C2 गोज टू C3, तो C2 C3 एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे। या C2 गोज टू C1, C2 गोज टू 3C2, या फिर सम कांस्टेंट KC2, ये भी कर सकते हो। C3 गोज टू C3 प्लस KC1, इस टाइप का भी ऑपरेशन कर सकते हो। तो ये तीन हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन है, इनका यूज़ करके हम इनवर्स फाइंड करते हैं, ऐसा बोला जाए तो। ये तीन ऑपरेशन करने से फ़ायदा क्या होता है, मैट्रिक्स अपनी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करता है। ठीक है, बस हमारा काम आसान हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स था मान लो, ठीक है, मैं इनवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स A था और मैंने क्या किया, इसमें एक मेरे को एक दूसरा मैट्रिक्स मिला B, जिनको मल्टीप्लाई किया ना तो मेरे को I मिला। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने B क्रॉस A निकाला, B इंटू A किया, फिर भी मुझे I मिला। तो जब मैं ऐसा देख रहा हूँ कि AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, तो ऐसे केस में मैं क्या बोल सकता हूँ कि A नहीं, B इज इनवर्स ऑफ A। ठीक है। और या तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि A इज इनवर्स ऑफ B, A और B एक दूसरे के इनवर्स है। ये लगभग ऐसी चीज़ ही है जैसे 2 इंटू 1/2 आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है ना। तो ये यही चीज़ है। तो ये मैट्रिक्स की लैंग्वेज में है और ये हमारा नंबर्स से एल्जेब्रिक फॉर्म में आता है, x इंटू 1/x इज इक्वल टू 1। तो 1 जो है यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। वैसे ही मैट्रिक्स में हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ में आई? तो मैं एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके देखो। A जो है हमारा है 2 3 1 2 और B जो है हमारा वो है 2 -3 -1 2। आप एक काम करेंगे, AB निकालेंगे
और बी ए निकालेंगे। देखो दोनों केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चलो फाइंड करो फटाफट। तो इसको कैलकुलेट किए तो दोनों केसेस में यही मिला है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं बोल सकता हूँ A इज इक्वल टू बी इनवर्स या B इज इक्वल टू ए इनवर्स। मतलब A B का भी इनवर्स हो सकता है और B A का भी इनवर्स हो सकता है। अब एक बात बताओ, यहाँ मैंने इनवर्स तो बता दिया, मैंने बोला A एक मैट्रिक्स है और B भी एक मैट्रिक्स है, तो A n क्रॉस n मैट्रिक्स होना चाहिए और B भी n क्रॉस n मैट्रिक्स ही होना चाहिए, तभी ट्रू है। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, सोचो। तो अगर मैं बात करूँ एक कुछ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लो, ये दोनों अभी यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेके देखो जिनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो A मान लो मेरा है 2 क्रॉस 3 और B जो है मेरा वो है 1 क्रॉस 3 लेते हैं ना, थोड़ा अलग कुछ। ठीक है, और B जो है हमारा वो है क्या होना चाहिए, 3 सेम होना चाहिए ना, तो 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो यहाँ पे A इंटू बी तो पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि सेम है, बट क्या B इंटू ए पॉसिबल होगा? नहीं होगा पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स फाइंड कर सकते हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं फाइंड कर सकते हो। बात समझ में आई? अब देखो एक चीज़ और ये कि इनवर्स क्या लगता है तुमको, एक ही मैट्रिक्स के कई सारे इनवर्स हो सकते हैं क्या? हाँ, चलो ट्राई करके देखो। अच्छा देखो, मान लो मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ A, ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स A दिया है आपको और मैं बोल रहा हूँ कि इसके 2 इनवर्स हैं, एक B भी इसका इनवर्स है और C भी इसका इनवर्स है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर A B इनवर्स है तो AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I होना चाहिए, और C अगर इनवर्स है तो AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू I होना चाहिए। ठीक है ना? अब एक काम करते हैं, B से शुरू करते हैं। चलो, तो B को मैं क्या लिख सकता हूँ, B इंटू I, है ना, और I को इसमें से किसी में से भी एक से उठा के चलो मैं AC लिख सकता हूँ क्या, तो B AC। ठीक है ना, और ये BA कितना है, IC, और IC क्या होता है, C। तो घुमा फिरा के मिला क्या कि B इज इक्वल टू C। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम थे तभी वो इनवर्स थे। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब क्या है, इनवर्स यूनिक है, एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स हो सकता है। अरे यार, नॉर्मल अलजेब्रा में भी 2 को किससे डिवाइड करोगे कि 1 मिलेगा, एक ही नंबर है और कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता ना। तो वैसे ही मैट्रिक्स भी यूनिक होता है, अगर मैट्रिक्स का इनवर्स चाहते हो तुमको एक ही मिलेगा। अगर किसी ने बोला है कि 2 मैट्रिक्स हैं, दोनों इसके इनवर्स हैं, तो प्रैक्टिकली ट्रू नहीं होगा। वो देख लो, प्रूफ है तुम्हारे पास। और वैसे भी 50 बार ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़ को सच बोलना तो उसका मतलब क्या है, प्रूफ करो। और अगर गलत प्रूफ करना है ना, तो एक एग्जाम्पल भी काफ़ी होता है किसी चीज़ को गलत प्रूफ करने के लिए। तुम लाइफ टाइम एग्जाम्पल देते रहो, ये इंटू ये सही है, सही है, सही है, सही है। जब तुम मरने वाले होगे ना, मरने से जस्ट 1 सेकंड पहले एक आदमी आएगा और एक नया एग्जाम्पल देगा जिससे तुम्हारा चीज़ गलत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम लोग जब भी किसी चीज़ को प्रूव करते हैं तो हम लोग इसका सहारा लेते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का। चलो, तो नेक्स्ट जो देखना है हम लोगों को कि मान लो मेरे पास 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, A और B, और मैं बोल रहा हूँ ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। तो पता है क्या होता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अगर दोनों है ना, तो AB का इन्वर्स अगर निकालोगे ना तो B इन्वर्स A इन्वर्स के इक्वल आता है, और हमको इसी आइटम को प्रूव करना है अभी। ठीक है, तो क्या करें, देखो AB का इन्वर्स इंटू AB लिख सकते हो I, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, तो अब अगले हम लोग क्या करते हैं ना कि दोनों साइड में, अच्छा ऐसे ना करके ना, इससे शुरू करो,
इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब दोनों साइड में ना ए इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं। चलो याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन में प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई बहुत ही बड़ा क्रेडिट खाता है यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग पहले यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई किया। अब देखो इसको आई लिख सकते हैं क्या, इसको आई लिख सकते हैं क्या, तो ये आई बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अच्छा अब ये आई तो हटा ही देते हैं, कोई मतलब नहीं इसका। अब दोनों साइड में बी इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बी इनवर्स बी को फिर से आई लिख दो, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये फिर आई को जान दो यार, मरन दो बेचारे को, उसकी क्या ज़रूरत है। ये लो प्रूव हो गया ये तो, ठीक है। तो अब यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये अपना लास्ट है। इसके बाद हम लोग इनवर्स निकालना शुरू करेंगे। अब इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीखे क्यों, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखे क्यों भाई, इनवर्स निकालने के लिए। तो एक सवाल लेते हैं और यहीं से कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एकदम फुद्दुस सवाल लूँगा, फाइंड द इनवर्स ऑफ 1 2 2 -1। मैंने एकदम सिंपल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ऐसा है ना कि तुम लोग दो तरीके से लिख सकते हो इस चीज़ को। देखो क्या लिख सकते हो, एक तो तुम लोग लिख सकते हो क्या a इज इक्वल टू आई ए, और एक लिख सकते हो a इज इक्वल टू ए आई, है ना। दोनों ही ठीक है भाई। आई को मैं प्री मल्टीप्लाई करूं तो भी a मिलेगा, आई को मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करूं तो भी a मिलेगा, बट दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। क्या कि जब मैं ऑपरेशंस करता हूं ना तो वहां पे इसमें डिफरेंस आता है। कैसे आता है कि अगर मान लो मैं बात करूं कि मेरे पास 3 मैट्रिक्स है, मान लो एक मैट्रिक्स है x, एक मैट्रिक्स है a, एक मैट्रिक्स है b, और x इज इक्वल टू अगर ए बी है, x इज इक्वल टू अगर ए बी है, तो इसमें अगर मेरे को एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है ना, तो इसमें मैं कैसे लगाऊंगा ये देखना था। तो इसमें जब मैं ऑपरेशन करूंगा एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो दोनों इक्वेशन के दोनों साइड सेम काम करना होता है। तो इसमें मैं x के मैं तो करूंगा ही, और x के साथ साथ अगर मैं अभी रो ऑपरेशंस की बात करूं, तो रो ऑपरेशंस जो है ना वो x के साथ साथ इसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा इसके साथ करूंगा, बस इन दोनों पे रो ऑपरेशंस होंगे। और अगर मैं कॉलम ऑपरेशंस की बात करता हूं ना, तो x पे तो होना ही है, लेकिन कॉलम ऑपरेशंस सेकंड वाले मैट्रिक्स पे होते हैं, ध्यान रखना, ठीक। तो इसलिए यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन तुम लोगों का फिक्स कर देते हैं कि जब अपन a इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे, तो जब ऑपरेशन करेंगे तो a पे करेंगे और i पे करेंगे। कौन से ऑपरेशन, रो ऑपरेशन के लिए। और जब कॉलम ऑपरेशन के लिए अपने को लेना है तो अपन a इज इक्वल टू ए आई लिखेंगे। ध्यान रखना है, लिखने में ही ध्यान रखना है कि जब कॉलम यूज़ करोगे तो i को बाद में यूज़ करो, रो यूज़ करना है तो i को पहले यूज़ करो, क्योंकि ये नियम है एलिमेंट्री ऑपरेशन का कि रो ऑपरेशंस लेफ्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसके साथ तो होगा, और राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसके साथ होता है, और कॉलम ऑपरेशन सेकंड मैट्रिक्स के साथ होता है। ये चीज़ अगर मिस करोगे तो कई बार दिक्कत आने का संभावना होगा। अब करते क्या है, देखो तो a इज इक्वल टू ए आई तो लिखना ही है, तो a हमारा क्या है 1 2 2 -1 इज इक्वल टू आई। हम लोग रो ऑपरेशन से शुरू करते हैं, ठीक है। तुम लोग कॉलम से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख दिया 1 0 0 1, और a को मैं यहीं छोड़ दे रहा हूँ। अब देखो क्या करूँगा मैं ना ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँगा, और ये जो मेरा मैट्रिक्स यहाँ दिख रहा है इसको मैं चेंज कर दूंगा आई में, मतलब घुमा फिरा के मैं उसको इस फॉर्मेट में चेंज करूँगा, और मुझे यहाँ पे साथ में कुछ भी होता जाएगा चारों में, और कोई एक फलाना वैल्यू मिलेगी, और ये मेरा a रहेगा। तो सोचो a इंटू सम मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई, इसका मतलब दिस मैट्रिक्स इज ए इनवर्स। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये ऑपरेशंस का यही यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। अब तुम लोग अपने हिसाब से कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं R1 को शुरू कर रहा हूँ तो तुम R1 से नहीं, R2 से नहीं कर सकते, तुम R3 से नहीं कर सकते। अगर 3 क्रॉस 3 तुम किसी से भी कहीं से भी शुरू करो, अल्टीमेटली एम हमारा होगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करना, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं एक क्वेश्चन, इसको अपन आगे बढ़ते हैं पहले।
तो जब ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे ना तो इसके साथ साथ और भी कुछ ट्रिक्स इसी में कंप्लीट करेंगे। तो देखो ये हमने लिखा। अब मेरा एम क्या है, अपने दिमाग में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे रखनी है इस तरीके से, और मुझे एम ध्यान रखना है कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट मेरे को 0 बनाना है। अब देखो यहाँ पे ये 2 को मैं 0 कैसे बना सकता हूँ, क्या मैं एक ऑपरेशन करूँ R2 गोज टू R2 माइनस 2R1, तो इससे क्या होगा, ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं फिर। तो ये करेंगे अगर हम, वो सेम ऑपरेशन इसके साथ भी आप करेंगे तो देखो फर्स्ट ये तो चेंज होने से रहा क्योंकि इस पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया। अब ये क्या होगा, 2 माइनस 2 इंटू 1 2, 2 इंटू माइनस 2 0, माइनस 1 ऐसे रफ में कर सकते हो, इंटू 2 इंटू 2 क्या आएगा, माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 क्या आएगा, माइनस 1 प्लस 4 अच्छा 3। ठीक है, और इधर पे भी करना पड़ेगा वही सेम ऑपरेशन। तो क्या कर रहे हैं हम भाई, हम कर रहे हैं R2 गोज टू R2 माइनस 2R1। तो R2 क्या है अपना यहाँ पे 0 माइनस 2 इंटू 1 तो क्या आएगा माइनस 2, और इसके लिए भी कर लेते हैं तो 1 माइनस 2 इंटू 0 क्या आएगा 1। ये समझ में आया क्या। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। बना सकते हैं, कैसे बनाए बताओ, तुम लोगों को ज़्यादा प्यारा कौन सा दिख रहा है बताओ। तुम लोगों को लग रहा होगा सर ये कर लेते हैं ना, C2 गोज टू C2 माइनस 2C1, 0 बन गया, फट से काम ही खत्म हो गया। लेकिन ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने क्या लेके शुरू किया है, A इज इक्वल टू IA। तो इसमें सिर्फ आप रो ऑपरेशन से ही यूज़ कर सकते हो, रो कॉलम का खिचड़ी नहीं बनाना है। क्लियर, तो इसका मतलब वो तो नहीं कर सकते। अब क्या किया जाए, देखो ये 3 को 1 बना सकते हैं क्या, क्योंकि हमको तो 1 0 1 चाहिए ना नीचे। तो क्या करें अगला ऑपरेशन कि मैं R2 गोज टू R2 बाई 3 कर दूं, तो 1 2 1 0 माइनस 2 बाई 3 1 बाई 3 A 0 1 हो गया। अब मुझे इसको 0 बनाना है क्योंकि देखो ये तो 1 है ही है। अच्छा, तो इसको 0 बनाना है तो मैं अगला ऑपरेशन क्या रखूंगा, R1 गोज टू R1 माइनस 2R2। तो ये मेरे को मिल गया 1 0 0 1, और इधर में जो ऑपरेशन है इसको थोड़ा सा ध्यान से करके यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। तो कर लेना, और जो भी वैल्यू आएगी यहाँ लिख लेना, तो वो हमारा A इनवर्स होगा। क्लियर है ना। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आती है उसको यहाँ पे कॉपी कर लेने का है। तो ये इसमें समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है ये। तुम लोग चाहो तो A इज इक्वल टू AI यूज़ कर लो, और इसमें फिर क्या करो, कैसा लिखोगे उसको देख लो एक बार, हल्का सा बता ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू AI, मतलब 1 2 2 माइनस 1 इज इक्वल टू A 1 0 0 1। अब इसमें मैं क्या यूज़ करूँगा, कॉलम ऑपरेशन, और सारे कॉलम ऑपरेशन से यूज़ करके मुझे कहीं से भी बस इसको 1 0 0 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और जो भी यहाँ पे बचे रहेगा वो मेरा क्या होगा, A इनवर्स। सिंपल है ना। अब ये ध्यान रखना इसमें एक चीज़, ऐसा भी हो सकता है कहीं किसी केस में कि तुम फाइंड कर रहे हो, मान लो 3 क्रॉस 3 का बात कर रहा हूँ, और तुमको पूरा का पूरा कॉलम ही 0 मिल जाए, या पूरा का पूरा कोई एक रो ही 0 मिल जाए। ऐसे केस में क्या करोगे, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो जो मैट्रिक्स है ना उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही ना करता हो, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, बट लास्ट ऑप्शन रखना इसको, ये नहीं, कई बार तुम लोग गलती से भी इस चीज़ को कर सकते हो कि 2 साइड 0 बन जाए। जैसे यहीं पे देखो, कहाँ पे, यहाँ पे अगर तुम क्या करते, नहीं यहाँ पे नहीं बनता, बनाया जा सकता है इसमें भी। तो अगर तुमको मिलता है कि कोई एक पर्टिकुलर पूरा रो या पूरा कॉलम ही 0 बन गया, तो इसका मतलब क्या है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए कई बार सवाल में ये बोलेगा कि फाइंड द इन्वर्स इफ इट एग्जिस्ट, क्योंकि इन्वर्स होगा तभी तो फाइंड कर पाओगे, अगर होगा ही नहीं तो कभी फाइंड कर ही नहीं पाओगे ना। तो तुमको ये जो साइड में I मिलना चाहिए था, ये I कभी मिल ही नहीं पाएगा, इस वजह से तुम कभी इन्वर्स
फाइंड ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और हमको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि हमेशा और हमेशा ध्यान ये रखो कि स्टार्टिंग में हमको 0 बनाना है, 1 बनाने के पीछे नहीं भागना कभी भी। पहले तुमको 0 मिलेंगे, हो सकता है, और ट्राई टू अवॉइड कि आप मिनिमम जीरोस के साथ छेड़छाड़ मत करो। मतलब ध्यान रखो कि जीरोस के साथ छेड़छाड़ करनी ही नहीं है तुमको। ये यहाँ 0 मिल गया है ना, तो ट्राई करना है कि इस 0 को वापस नंबर ना बनने दो, दूसरे ही ऑपरेशंस यूज़ करो। ठीक है, फर्स्ट की पूरे 0 बनाओ, और उसके बाद 0 बनने के बाद तुम्हारे पास कोई भी वैल्यू आर्बिट्री हो, जैसे ये किए हो ना R2/3, तो तीनों में अगर मान लो 3 × 3 अगर था और हमको कुछ इस टाइप का मिला, मान लो 17 0 0 0 3 0 0 0 2, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तुम 3 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हो। कौन सा? R1 goes to R1/70, R2 goes to R2/3, R3 goes to R3/2। तो ये 3 ऑपरेशन एक साथ लगा के सीधा 1 1 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान क्या क्या चीज़ें रखनी है इसमें। पहला कि भाई A इज इक्वल टू IA यूज़ करने पे रॉ यूज़ करना है, रो ऑपरेशन सिर्फ। A इज इक्वल टू AI लिखने पे क्या यूज़ करेंगे? कॉलम ऑपरेशन सिर्फ। ठीक, इसके अलावा पहला टारगेट रखेंगे कि 0 बनाना है, फिर लास्ट ऑप्शन में 1 बनाएंगे। अगर हमको इस टाइप का दिख रहा है तो 1 बनाना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि कैलकुलेट करना आसान पड़ता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, तुम इससे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते थे। यहाँ एक ऑपरेशन और मैं बता देता हूँ। चलो, अगर तुम चाहते तो इस 3 को 1 ना बना के ना यहाँ डायरेक्ट भी इसको 0 बनाया जा सकता। तो बताओ कैसे? तो क्या हम ऑपरेशन करते? R1 goes to R1 - 2/3 R2। क्या इस ऑपरेशन से ये 0 बनता? हाँ, बन जाता। और उसके बाद तुम वही जो मैंने लास्ट में बताया ना, सारे रो को डिवाइड कर देना जो भी नंबर है वहाँ उससे, ताकि 1 बन जाए। तो ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है, इसमें कभी भी स्टेप सेम नहीं मिलेंगे, इसलिए अपने दोस्त का झांकने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है उसने ये वाला ऑपरेशन यूज़ किया, आप ये वाला कर रहे हो। ठीक, और हर किसी का आंसर इसमें लेकिन सेम आएगा, मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। कोई रो से कर सकता है, कोई कॉलम से कर सकता है। इवन NCERT ने भी हर क्वेश्चन के 2 मेथड दिए हैं, एक रो वाला और एक कॉलम वाला। उसी कॉलम में भी 10 मेथड्स बन सकते थे, तुम अलग अलग स्टेप्स यूज़ कर लो, तो ऐसा हो सकता है। तो ये क्लियर है इन्वर्स निकालना। अब इस पे हमारे पास भयंकर सवाल है। मैंने एक 2 × 2 का एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में 3 × 3 के भी हैं और एक्सरसाइज भी सेम है। तो अब यहाँ से मिसलेनियस से, मतलब अब आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ट्राई कर सकते हो, और फिर जो जो नहीं बनते हैं उसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे।